बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आम एक सवाल उठाया जा रहा है कि नहजुल बलागा की हकीकत क्या है। तो हमारी इस पे तफसीली वीडियो मौजूद है। नहजुल बलागा की हकीकत के हवाले से हम इतना अर्ज़ करना चाहते हैं कि वली खुदा का, बंदगान खुदा को खुदा की तरफ बुलाने के दावतनामे का नाम नहजुल बलागा है। और ये मैं नहीं कह रहा कि खुदा की तरफ बुलाने का दावतनामा है, ये खुद अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 150 में इरशाद फरमाया कि इमाम कौन होता है। काफ़ी तफसील है, एक जुमला अर्ज करूँ। इमाम वहाँ फरमाते हैं कि इन्नमल अइम्मतु उरफ़ाउहु लिइबादिह। इमाम वो होता है कि जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मारिफत कराए। अब अल्लाह की मारिफत के लिए ये हस्तियाँ आई हैं और इन्होंने मारिफत करके दिखाया है। और इसी की तरफ शायद इशारा है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बार बार हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए कभी फरमाते हैं अन्ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, और कभी फरमाते हैं अन्ना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। तो गोया आपको नबी को समझने के लिए दर पे आना पड़ेगा और उस दर का नाम है अली। और वहाँ आप दस्तक देंगे तो आपको नबी मिलेंगे और नबी मिलेंगे तो आपको खुदा मिलेगा। इसलिए नहजुल बलागा की हकीकत यह है कि नहजुल बलागा से खुदा मिलता है। मैं इसको यूं कहूँ कि ये तौहीद तक पहुँचने के लिए चिराग का नाम नहजुल बलागा है, और तौहीद तक पहुँचने की मंजिलों को तय करने के लिए सीढ़ियों का नाम नहजुल बलागा है। इसलिए नहजुल बलागा को अगर आप देखना है तो नहजुल बलागा को इस निगाह से देखिए। मैं दो जुमले अर्ज कर दूँ, एक शिया आलिम दीन और एक अहले सुन्नत। सैयद रजी ने जिन्होंने नहजुल बलागा जमा किया है, वो नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि नहजुल बलागा आपका कलाम वो है जिसमें इल्म इलाही की झलक और कलाम नबवी की खुशबू मौजूद है। और अहले सुन्नत आलम शेख महमूद शकरी अल आलूसी अपनी एक किताब में लिखते हैं बुलूगुल इरब, वहाँ लिखते हैं ये किताब नहजुल बलागा हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब के खुतबात पर मुश्तमिल है। हकीकत नहजुल बलागा अर्ज कर रहा हूँ, ये कलाम इलाही के नूर का परतो है, ये कलाम इलाही के नूर का परतो है और मंतिक नबवी की फसाहत का चमकता हुआ सूरज है। ये आलूसी ने लिखा है। बस इतना अर्ज करूँ, नहजुल बलागा की हकीकत जानिए और नहजुल बलागा से खुदा को जानिए। अब पहला खुतबा ही और उसका पहला जुमला ही, बल्कि पहला पैराग्राफ अगर पढ़िए तो 12 सिफात इलाही बयान किए हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने। पहला जुमला उसका, पहली सिफत जो है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्द के बाद सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वह अल्लाह की किताब कुरान की पैरवी की है अली ने, और सैयद रजी ने भी इसी अंदाज में लिखा है, यानी जमा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। फिर 12 औसाफ इलाही जनाब अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाए हैं। पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून। वो साहिब तारीफ वो है कि मुझ अली जैसा भी उसका हक के तारीफ अदा नहीं कर सकता। फिर आगे जनाब अमीरुल मोमिनीन ने 12 सिफात जो बयान फरमाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक्कहुल मुजतहिदून ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफतिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फातरल खलाइक बिकुदरतिह व नशरर रियाह रहमते ववत्तद बिस्सुखूरे मैदान अर्दे। ये 12 सिफात बयान करके अली फरमाते हैं रब की तारीफ मुझसे पूछो, इसलिए कि मैंने नबी और कुरान से सीखी है। और फिर अली फरमाते अव्वलुद्दीन मारिफतो, ए सीखने वालों ये भी याद रखो कि दीन की बुनियाद का नाम मारिफत परवरदिगार है, और वो मारिफत हम अहले बैत से हासिल होती है। ये है हकीकत नहजुल बलागा। मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ, हमारी 8 वीडियोज़ हैं इस चैनल पे हकीकत नहजुल बलागा के हवाले से, और कुछ दानिशवरान के सवालात के जवाब के हवाले से। मैं बार बार इतना अर्ज करता रहता हूँ कि आप जवानों को इसनाद नहजुल बलागा, हवाले नहजुल बलागा, इनमें मत उलझाइए। नहजुल बलागा की हकीकत ये है कि ये कुरान की बेहतरीन तफसीर है। और इसी खुतबा नंबर 1 जिसके मैंने 12 जुमले पढ़े हैं, इस खुतबे का काफ़ी हिस्सा फ़खरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर कबीर में भी बयान किया है। लिहाजा हकीकत नहजुल बलागा, या ये कहिए कि ये मारिफत खुदा का दरवाज़ा है, ये कहिए तफसीर कुरान है। परवरदिगार हमें हकीकत को समझ के इससे हकायक लेने की हिम्मत भी अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।